अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब्र की एक ऐसी अजीम दास्तान पर बात करने वाले हैं जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी। उनकी ज़िंदगी हमें ईमान की ताकत, आजमाइशों की हकीकत और अल्लाह की रहमत पर मतलब एक गैर मुतज़लज़ल यकीन का सबक सिखाती है। तो कहानी का आगाज़ ही एक बहुत गैर मामूली ऐलान से होता है। फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, आज रोए ज़मीन पर बेहतरीन मखलूक अय्यूब हैं। ये सिर्फ कोई तारीफ नहीं है, बल्कि ये उस अजीम आजमाइश का एक तरह से नुक्ता आगाज़ है जो उनके ईमान को परखने वाली थी। अच्छा, आजमाइश से पहले हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी थी कैसी? वो नेमतों से मालामाल थे, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि उनका ईमान और शुक्रगुजारी सिर्फ खुशहाली का नतीजा नहीं था। वो फरावानी में भी इतने ही शुक्रगुजार थे जितने बाद में वो आजमाइश में साबित कदम रहे, और यही तो हकीकी ईमान की निशानी है। देखें, अल्लाह ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था। एक वफादार बीवी, रहमत, बहुत से बेटे बेटियां और ज़मीन और मवेशियों की शक्ल में बेपनाह दौलत। लेकिन उनकी असल दौलत आप कह सकते हैं उनका किरदार था। वो अल्लाह के एक मुखलिस और शुक्रगुजार बंदे थे, और उनकी सखावत गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए मशहूर थी। लेकिन आप जानते हैं, जहां इतना गैर मामूली ईमान हो वहां आजमाइश भी आती है। तो हुआ ये कि हज़रत अय्यूब की ये कामिल ज़िंदगी और ये गैर मुतज़लज़िल अक़ीदा, इसने इब्लीस यानी शैतान की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, और शैतान ने उनके खुलूस को चैलेंज करने का फैसला कर लिया, ये दावा करते हुए कि उनकी इबादत तो सिर्फ खुदगर्जी पर मबनी है। और यहीं से कहानी का मरकज़ी तसादुम शुरू होता है। एक तरफ फरिश्ते हैं जो हज़रत अय्यूब को मोमिनीन के लिए बेहतरीन मिसाल करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ है शैतान जो अल्लाह के सामने ये तंज़िया दावा करता है कि इनकी इबादत तो सिर्फ अपनी दौलत की हिफाजत के लिए है। ये खुलूस पर एक सीधा सीधा हमला था। शैतान का दावा बहुत सादा और जहरीला था। अगर आप उसकी दौलत छीन लें तो आप देखेंगे कि वो आपका नाम लेना छोड़ देगा। इसका मानना था कि हज़रत अय्यूब का ईमान सिर्फ उनकी मादी नेमतों से जुड़ा हुआ है, और इसके बगैर वो टूट कर बिखर जाएगा। अल्लाह ताला जो अपने बंदे के दिल की सच्चाई को सबसे बेहतर जानता था, उसने इस आजमाइश की इजाज़त दे दी। ये कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि ये एक मौका था कि शैतान और पूरी कायनात पर यह साबित किया जाए कि हकीकी ईमान नेमतों का मोहताज नहीं होता। यह हज़रत अय्यूब के खुलूस को ज़ाहिर करने का एक तरीक़ा था। को अब कहानी इस मरहले में दाखिल होती है जहां हज़रत अय्यूब का ईमान हतमी इम्तिहान से गुजरता है। एक के बाद एक उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है। ये कोई एक आफत नहीं थी, बल्कि ये आजमाइशों का एक सिलसिला था जो उन पर टूट पड़ा। पहले उनकी सारी दौलत तबाह हो गई, फिर एक ही लम्हे में उनकी तमाम औलाद छिन गई, और आखिरकार उनका अपना जिस्म एक शदीद बीमारी का शिकार हो गया जिसने उन्हें कमज़ोर और बेबस कर दिया। अपने तमाम दौलत खोने के बाद हज़रत अय्यूब का रद्द-ए-अमल क्या था? शिकायत का एक लफ्ज़ भी नहीं। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम किया और कहा, जो अल्लाह ने ले लिया वो उसी का था, मैं तो सिर्फ एक निगरान था। और ये कहकर वो अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गए। इसके बाद एक ऐसी आजमाइश आई जो किसी भी इंसान के लिए नाकाबिल तसव्वुर है, उनकी तमाम औलाद की मौत। इस दिल दहला देने वाले गम के बावजूद उनका रद्द अमल वही रहा, सब्र और अल्लाह की तरफ रुजू। उन्होंने मायूसी को अपने करीब तक नहीं आने दिया, बल्कि इबादत में सुकून तलाश किया और अपने ईमान पर कायम रहे। तीसरी आजमाइश ने उनकी सेहत और मुआशरती हैसियत को भी छीन लिया। वो एक तकलीफ देह बीमारी में मुब्तला हो गए, और जिन्हें वो दोस्त और रिश्तेदार समझते थे उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। इस मुकम्मल तन्हाई और बेबसी में सिर्फ एक ही सहारा बाकी था, उनकी वफादार बीवी रहमत। सालों की तकलीफ और सब्र के बाद कहानी अपने जज्बाती उरूज पर पहुंचती है। ये वो लम्हा है जहां इंसानी बर्दाश्त की हद और अल्लाह पर गैर मुतज़लज़िल यकीन का टकराव होता है। सालों की मशक्क़त और अपने शोहर की तकलीफ देखकर उनकी वफादार बीवी भी आखिरकार टूट गईं। शैतान के वसवसों और अपनी थकावट से मगलूब होकर उन्होंने हज़रत अय्यूब से सवाल किया, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि वो इस मुसीबत को दूर कर दे? ये इंसानी कमज़ोरी का एक लम्हा था जो उस शदीद दबाव की अक्कासी करता है जिससे वो गुजर रही थीं। यहाँ हज़रत अय्यूब का जो जवाब था ना, वो उनके गैर मामूली नुक्ता नज़र को ज़ाहिर करता है। उन्होंने अपनी बीवी को याद दिलाया कि देखो, हमने 70 साल अल्लाह की नेमतों और अच्छी सेहत में गुजारे हैं, जबकि ये आजमाइश तो सिर्फ 7 साल से है। उनका जवाब उनकी गहरी हया और सब्र की अक्कासी करता था। मुझे अपने रब से ये कहते हुए शर्म आती है कि वो मेरी मुश्किल दूर कर दे, क्योंकि मैंने खुशहाली में ज़्यादा वक्त गुजारा है
शिकायत करने के बजाय उन्होंने शुक्रगुजारी का इंतखाब किया, अपनी तकलीफ को अल्लाह की बेशुमार नेमतों के मुकाबले में बहुत कम समझा। जब उनकी बीवी भी उन्हें छोड़ गईं और वो बिल्कुल तन्हा रह गए, तब आखिरकार हज़रत अय्यूब ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए। लेकिन ये एक बहुत अहम नुक्ता है, उनकी दुआ शिकायत या मुतालबे की नहीं थी। ये अल्लाह की रहमत के लिए एक आजिज़ाना इल्तिजा थी, एक मुकम्मल सर तस्लीम खम करने का लम्हा। और अब हम कहानी के इस खूबसूरत हिस्से की तरफ आते हैं, जहां ईमान के इस हतमी इम्तिहान का सिला दिया जाता है। अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और हर चीज़ बहाल हो जाती है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, उन्हें हुक्म हुआ कि अपना पाँव ज़मीन पर मारें। फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा और जैसे ही उन्होंने उसके पानी से गुस्ल किया, उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। लेकिन रहमत यहीं ख़त्म नहीं हुई, उनकी दौलत वापस आ गई और मौजज़ाना तौर पर उनके बच्चे भी उन्हें वापस मिल गए। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। गुस्से के एक लम्हे में उन्होंने कसम खा ली थी कि सेहतयाब होने पर वो अपनी बीवी को 100 कोड़े मारेंगे। लेकिन अल्लाह की रहमत देखें, उन्हें हुक्म दिया गया कि वो पतली घास का एक गुच्छा लें और उससे सिर्फ एक बार मारें। ये एक ऐसा हल था जिसने उनकी कसम को भी पूरा किया और उनकी वफादार बीवी को तकलीफ से भी बचा लिया। ये अल्लाह की हिकमत और रहमत की एक क्या ही खूबसूरत मिसाल है। उनकी बहाली हर लिहाज से मुकम्मल थी। कहा जाता है कि वो 93 साल की उम्र तक जिंदा रहे और उनकी बाकी जिंदगी दोबारा नेमतों और खुशियों से भरपूर थी। उनके गैर मुतजलसिल सब्र और ईमान का हतमी इनाम। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि आज़माइशें ईमान का हिस्सा हैं। ये अल्लाह की नाराज़गी की निशानी नहीं, बल्कि ये हमारे किरदार को मजबूत करने और इससे हमारे ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा करने का एक ज़रिया है। तो इस तज्ज़िये को हम एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं, जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। मुश्किलात के सामने हकीकी सब्र कैसा लगता है? हज़रत अय्यूब की कहानियां में सिखाती है कि सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये शुक्रगुजारी, हया और अल्लाह की रहमत पर गैर मुतज़लज़िल यकीन से पैदा होता है।